आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ममता बनर्जी वर्सेस द्रौपदी मुर्मू। देखो भाई, अगले महीने इलेक्शन, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस सब एक दूसरे को टारगेट करेंगे। बंगाल में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत लगाएंगी। लेकिन भाई हम बात करेंगे इंसिडेंट की। चलिए शुरू करने से पहले एआई, गूगल टूल्स, सारे गूगल टूल को बताएंगे, चाहे वीडियो क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, एवरीथिंग। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, 600 रुपए का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि यहां पे 9th संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए द्रौपदी मुर्मू गई। अब उनका जो वेन्यू था, पहले विधाननगर था और वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। लेकिन एंड टाइम पे उसको चेंज कर दिया, क्योंकि सरकार ने कहा कि देखिए थोड़ी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बागडोगरा आप चले जाएं। तो डेट फिक्स थी, द्रौपदी मुर्मू आई और उसके बाद उनको बागडोगरा बता दूं कि सिक्किम जब आप जाते हो ना, तो बागडोगरा ही एंट्री पॉइंट होता है। एयरपोर्ट वहां तक है, वहां से 72 किलोमीटर पे है सिक्किम, ठीक है ना। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो वहां से पहाड़ दिखने लगते हैं, सिलीगुड़ी से भी पहाड़ दिखने लगते हैं। टॉय ट्रेन चलती है ना दार्जिलिंग के लिए, वैसे तो मेन दार्जिलिंग में ही था, विधाननगर दार्जिलिंग में ही आता है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल का, बहुत ही खूबसूरत, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है सिलीगुड़ी। तो शायद सिलीगुड़ी से ही आई गेस टॉय ट्रेन चलती है, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत है, जो हेरिटेज रेलवे है। मैं खाली दार्जिलिंग वाली में ही नहीं बैठा हूँ, बाकी सब में बैठा हूँ। मैं नीलगिरी वाली में भी बैठा हूँ, शिमला वाले में भी बैठा हूँ, वो महाराष्ट्र माथेरान वाले में भी बैठा हूँ, बट यहाँ नहीं बैठा हूँ मैं। तो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो अब एंड टाइम पे उसको चेंज किया गया। जब चेंज किया गया तो बवाल हो गया। तो यहां पे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है और द्रौपदी मुर्मू ने क्या बोला है, और उसके बाद हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू का यह कहना था कि देखिए, ममता बनर्जी जो है वो हमारी बेटी है ना, मतलब मेरी बहन की तरह है, सॉरी, और वेस्ट बंगाल की मैं बेटी हूं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जब प्रेसिडेंट आता है तो सीएम खुद आते हैं वेलकम करने के लिए। अब ममता बनर्जी नहीं आई, राष्ट्रपति ही, भाई ठीक है आप कह सकते हो कि डी फैक्टो रूलर तो पीएम, बट भाई देखो राष्ट्रपति जो है वो टाइटुलर तो होता ही है ना। सब जो मेन लीडर है वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, हमारा संविधान ये कहता है, सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव। तो राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो प्रेसिडेंट, अब आप प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं या साहिबा जा रही हैं, तो वहां पे कोई नहीं है, नोबडी इज देयर, ना कोई मंत्री है, ना ममता बनर्जी है। तो यहां पे उनको देख के दुख हुआ कि बाकी कुछ मिनिस्टर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए, नोबडी इज देयर। ठीक है, गवर्नर साहब नहीं आ सके, लेकिन डेट फिक्स थी तो मुझे आना पड़ा। तो वही बोला कि मैं, देखिए ममता बनर्जी बहन है मेरी और मैं बंगाल की बेटी हूं, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों अपसेट है। प्रेसिडेंट ने बोला चेंज ऑफ वेन्यू को लेकर, देखिए जब मैं वहां पे गई तो बहुत कम लोग आए थे, तो जिन लोगों के लिए ये इवेंट रखा गया था, भाई देखो एंड टाइम पे अगर आप वेन्यू चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है कोई नहीं आएगा, नोबडी विल कम। तो जहां पे मैं गई, जहां पहले इवेंट होना था, वहां पे तो आराम से 4-5 लोग आ सकते थे, बट यहां पे कोई आया ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग को परमिट क्यों नहीं किया, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है बहुत मुश्किल था। वहां पे जहां पे प्रोग्राम रखा था लोग वहां पे नहीं आ सकते थे, और कोई था भी नहीं, भीड़ भी नहीं थी। तो ये द्रौपदी मुर्मू ने बोला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑल ऑन। अब उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शेमफुल है और अनप्रेसिडेंटेड है। पीएम मोदी का ये ट्वीट है। हर किसी को डेमोक्रेसी में बिलीव करना चाहिए, एम्पावरमेंट में बिलीव करना चाहिए। जो ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा दुखी है, डिसहार्टेंड है, पेन और एंग्विश जो राष्ट्रपति जी ने एक्सप्रेस किया है, जो खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और भारत भी दुखी है। टीएमसी गवर्नमेंट, बंगाल सारी लिमिट्स क्रॉस कर लिए, बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा। पीएम मोदी बोल रहे हैं कि टीएमसी ने अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर लिया है, राइट। उनका एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है जो प्रेसिडेंट को इंसल्ट हुई है, और यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि यह संथाल कल्चर भी इसमें आया है। इसको इतना कैजुअली ट्रीट किया गया। भाई संथाल रिबेलियन हुआ था, भारत में बहुत सारे ट्राइबल रिबेलियंस हुए हैं,
ईंट से ईंट बजा दी थी ब्रिटिशर की, ठीक है ना। इतना कैजुअली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ट्रीट किया तो हमने ये सोचा नहीं था। अब जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो दैट इज अबव पॉलिटिक्स, ये बात सच भी है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बट जो सैंक्टिटी है ऑफिस की उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो भाई हम यही कोशिश करेंगे और हमारी ये उम्मीद रहेगी कि भैया जो सेंस है ना वो वेस्ट बंगाल मतलब सद्बुद्धि दे वेस्ट बंगाल और टीएमसी को, ठीक है। बाद में इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी था, ठीक है, तो उन्होंने पब्लिक गैदरिंग में भी बोला कि तृणमूल ने ट्राइबल इवेंट को भी बॉयकॉट किया और प्रेसिडेंट को भी बॉयकॉट किया। तो ये प्रेसिडेंट और संविधान जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको बहुत बड़ी इंसल्ट है। अब ममता बनर्जी ने क्या बोला, अब इसको भी सुन लेते हैं। तो ममता बनर्जी ने पहले तो ये सारे के सारे जो भी उन पे आरोप लगे हैं उनको डिनाई किया है और उन्होंने बोला कि भैया इंटरनेशनल संताल काउंसिल ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार ने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेसिडेंट को बुलाया था, जो 9th इंटरनेशनल आदिवासी संताल कॉन्फ्रेंस सिलीगुड़ी में हुई है और एडवांस सिक्योरिटी यहां पे दी थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको लिखित में ये बताया था और हमने भी बता दिया था, हमने भी आपको बता दिया था कि भैया जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इनएडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं। देखो क्या हुआ कि बंगाल में अभी हमने इवेंट देखा, हमने मेसी का इवेंट देखा तो काफी मेसी हो गया, ठीक है, हर जगह सही हुआ, बंगाल में मेसी हो गया। तो भाई इस बार जो है बंगाल थोड़ा फ्रंट फुट पे था कि ज्यादा एहतियात बरतनी है। कंसर्न्स जो है वो टेलीफोन पे भी कन्वे किए गए थे, मतलब पहले से ही आपको बता दिया था कि ये प्रॉब्लम्स है, आप आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट एडवांस वहां पे टीम विजिट करी थी, 5 मार्च को टीम गई थी और अरेंजमेंट थे ही नहीं तो हमारी टीम सरप्राइज हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोग्राम वॉज कंटिन्यूड एज शेड्यूल्ड। तो हमने तो बहुत ही कम वक्त पे तैयारी की है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रिसीव किया गया और वहां के जो मेयर थे सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीएम दार्जिलिंग और सीपी सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट, उन्होंने उनको रिसीव किया, है ना। सीएम जो वेस्ट बंगाल थी, जो प्लान था डायस का, उसमें सीएम वाज नॉट दी पार्ट, ममता बनर्जी तो उसका पार्ट ही नहीं थी, तो कोई भी प्रोटोकॉल लैप्स हुआ ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और उसके बाद ये बता रहे जो बीजेपी ने आरोप लगाया, तो बोले कि देखिए बीजेपी डिसरिस्पेक्ट कर रही है और जो हाईएस्ट शेयर इन दी कंट्री है उसको मिसयूज कर रही है अपने पार्टी एजेंडा के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, राइट। तो ये सारी बातें जो है वो दे दी गई हैं। अब यहां पे यूनियन होम मिनिस्ट्री, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है, ठीक है। अब यहां पे होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने एक रिपोर्ट मांगी है, जो वेस्ट बंगाल के स्टेट चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, ठीक है, सिविल सर्वेंट की। तो नंदिनी चक्रवर्ती जो कि वेस्ट बंगाल की स्टेट चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी है गोविंद मोहन ने, जो कि होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। अब उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए। सबसे पहली बात, सीएम, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो प्रेजेंट नहीं थे प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए और प्रेसिडेंट को छोड़ने के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट। देयर वॉज नो वाटर इन दी वॉशरूम सेटअप फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि पानी नहीं था वॉशरूम्स में जो प्रेसिडेंट के लिए सेटअप किया गया था। रूट जो है जो चूज किया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वहां पे कूड़ा ही कूड़ा था। चौथा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, कमिश्नर ऑफ पुलिस और सिलीगुड़ी एंड द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ये आप बताएं। तो ये बातें बोली हैं। उसके बाद ममता बनर्जी ने एक और फोटो पोस्ट की है कि यहां पे प्रेसिडेंट मुर्मू खड़ी हुई है और पीएम मोदी बैठे हुए हैं, तो बोले कि ये आपकी इज्जत है, आप लोगों को ऐसा जो है वो इस तरीके की इज्जत देते हो। पॉलिटिकल वॉर है दोस्तों। बट देखिए यहां प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। यहां पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहां सीएम ममता बनर्जी नहीं है। अगर सीएम ममता बनर्जी आती तो यह विवाद होता ही ना, ठीक है, ठीक है, लैप्सेस तो हुए हैं नो डाउट, बट अगर ममता बनर्जी आ जाती ना तो सारी चीजें खत्म हो जाती। वो नहीं आई, इसलिए ये ज्यादा विवाद है और इसीलिए ज्यादा ये जो मुद्दा है ये हाईलाइट हो रहा है कि कहीं पे भी अगर प्रेसिडेंट जाता है तो भाई आपको प्रेजेंट होना होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। बात यही है यार, देखो अगले महीने है इलेक्शंस बंगाल में और दीदी पूरी ताकत लगाएंगी, क्योंकि देखो हाल ही में जो कुछ इंसिडेंट हुए वेस्ट बंगाल में, क्योंकि देखिए 2021 में जब बंगाल में इलेक्शंस हुए थे तो ममता बनर्जी ने सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का, ठीक है। उस समय था ना कि रथ यात्रा, ये जो विजय रथ है, सॉरी रथ यात्रा, विजय रथ है, इसको कौन रोकेगा बीजेपी का, तो ममता बनर्जी आई थी, ठीक है, कि हाँ मैं रोकूंगा, और उन्होंने रोक दिया था और ऐसी की तैसी कर दी थी बीजेपी की। लेकिन इस बार वो कंडीशन रिपीट होगी नहीं होगी ये कुछ कह नहीं सकते अभी भी। हालांकि ज्यादा चांसेस यही है कि टीएमसी ही है, बट क्या उतनी सीट पे आएगी या बीजेपी जो है वो बाजी मारेगी, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेफ्ट भी है,
ठीक है, लेफ्ट भी है, नो डाउट भाई, ज्योति बसु बहुत लंबे समय तक सीएम रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो ये देखेंगे आगे क्या होता है, और जब इलेक्शन होंगे तो हम बताएंगे। अभी कोई डेट तो ऐसा सच अनाउंस नहीं हुई है, बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन डेट भी अनाउंस कर देगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और अगर आप गूगल के एआई टूल्स को सीखना चाहते कोई भी, तो हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।